हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन सिविल सर्विसेज पर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा कोशिका ख़त्म हो गया था। अब हम पढ़ेंगे सिंड्रोम। हमारा टॉपिक क्या है? सिंड्रोम। ठीक है, तो आइए हम पढ़ते हैं कि सिंड्रोम क्या है। क्रोमोसोम में होने वाले अनियमितता को सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, सिंड्रोम किसे कहते हैं? क्रोमोसोम में होने वाले अनियमितता को सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, इसके कारण शरीर में असामान्य लक्षण उभर जाते हैं। ठीक है, जो हमारा शरीर होता है उसमें जो असामान्य लक्षण होते हैं वो उभर जाते हैं सिंड्रोम के कारण। ठीक है, अब आते हैं हमारा फर्स्ट, टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, हमारा फर्स्ट होता है टर्नर सिंड्रोम। इसमें क्रोमोसोम की संख्या 45 हो जाती है। ठीक है, इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाती है? 45 हो जाती है। ठीक है, यह केवल स्त्रियों में पाई जाती है, केवल फीमेल्स में पाया जाता है। इसमें स्त्रियों का शरीर अविकसित होता है। ठीक है, मतलब विकसित नहीं होता जो फीमेल्स है। पहली बात तो हमें ये याद रखना है कि ये जो टर्नर सिंड्रोम होता है इसमें हमारे क्रोमोसोम की संख्या कितनी? 45 होती है। ठीक है, और बात करें हम तो इस ये सिर्फ किस में पाया जाता है? ये फीमेल्स में पाया जाता है। ठीक है, और इसमें फीमेल्स का शरीर अविकसित होता है। ठीक है, सेकंड पे बात करें हम क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम, इसमें क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है। ठीक है, इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाती है? 47 हो जाती है। यह केवल पुरुषों में पाए जाते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। जैसे कि अभी हमने पढ़ा टर्नर सिंड्रोम में कि इसमें सबसे पहला पॉइंट क्रोमोसोमों की संख्या याद रखनी कि किस सिंड्रोम में कितनी क्रोमोसोम की संख्या पाई जाती है। ठीक है, जैसे कि बात करें हम टर्नर सिंड्रोम, इसमें कितनी? 45 क्रोमोसोम की संख्या पाई जाती है। ठीक है, बात करें क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम की तो इसमें 47 क्रोमोसोम संख्या पाई जाती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारा निकलता कि ये फीमेल्स में पाया जाता है या मेल्स में पाया जाता है। ठीक है, तो जो हमारा टर्नर सिंड्रोम है यह केवल फीमेल्स में पाया जाता है। ठीक है, और जो हमारा क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम है यह केवल मेल्स में पाया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट पढ़ेंगे हम डाउन सिंड्रोम। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? डाउन सिंड्रोम। इसमें क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाती है? 47 हो जाती है। यह मेल तथा फीमेल दोनों में हो सकता है। जो हमारा डाउन सिंड्रोम है यह मेल तथा फीमेल दोनों में ही हो सकता है। ठीक है, इसमें शरीर बेडोल हो जाता है, जीभ तथा होठ मोटे हो जाते हैं, मनुष्य मध्यबुद्धि का हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को मैंगोलाइट कहते हैं। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? मैंगोलाइट कहते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, सबसे पहले आप लोग क्रोमोसोम की संख्या, जितने भी सिंड्रोम है हमारे 4, इसमें क्रोमोसोम की संख्या याद रखिएगा। ठीक है, किसी में कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट हमारा पटाऊ सिंड्रोम, इसमें क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है। ठीक है, इसमें क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है। यह मेल तथा फीमेल दोनों में हो सकता है। इसमें भी मेल तथा फीमेल दोनों में ही हो सकता है। इसमें व्यक्ति मध्यबुद्धि का होता है। ठीक है, देखिए ज़्यादातर हमारे जो 3 सिंड्रोम है इनमें क्रोमोसोम की संख्या बिल्कुल सेम दी है, 47, 47 एंड 47। एक जो हमारा टर्नर सिंड्रोम है इसमें सिर्फ हमारे क्रोमोसोम की संख्या 45 दी हुई है। ठीक है, तो अगर हमारा क्वेश्चन बनता है, जैसे कि क्वेश्चन हमारा बनता है कि किस सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या 45 होती है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? टर्नर सिंड्रोम एक ऐसा सिंड्रोम है जिसमें क्रोमोसोम की संख्या 45 होती है। ठीक है, अगर इन 3 सिंड्रोम में से कुछ आ जाए, बाकी इसमें सेम ही है कि क्रोमोसोम की संख्या 47 ही होती है, लेकिन इसके साथ अगर एक और क्वेश्चन प्लस हो जाता है कि जो कि फीमेल्स में पाई जाती है या फिर मेल्स में पाई जाती है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, कि वो कौन सा सिंड्रोम है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप लोग। और बात करें हम कि जो दोनों में ही पाया जाता है, जो डाउन सिंड्रोम होता है
वह दोनों में ही पाया जाता है, मेल तथा फीमेल दोनों में, ठीक है। और जो हमारा पटाऊ सिंड्रोम होता है वह भी हमारा मेल तथा फीमेल दोनों में ही हो सकता है, ठीक है। एक नोट है यहाँ पे, वायरस मतलब विषाणु, वायरस मतलब विषाणु कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है। जो हमारे विषाणु रहते हैं जो कि वायरस होते हैं वह कोशिका सिद्धांत का कभी भी पालन नहीं करते हैं, ठीक है। अगर हमारा क्वेश्चन आता है कि वह कौन है जो कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है, तो एक वायरस है, विषाणु, जो कि कोशिका सिद्धांत का पालन कभी नहीं करता है, ठीक है। तो इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हमारा न्यू टॉपिक रहेगा उत्तक, जिसे कहते हैं टिश्यूज़, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, बाय।